क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ दिया है? क्या चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर अब एनडीए का हिस्सा नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ दिया है? क्या चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर अब एनडीए का हिस्सा नहीं है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और अगर हम कोट करना चाहें तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है चिराग पासवान के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए, और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक चिराग पासवान ने एक टीवी इंटरव्यू में यह कहा है कि वो बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है और उनकी पार्टी ने तय कर लिया है उसे किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, एलजेपी-आर को किन सीटों पर चुनाव लड़ना है। और चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि बिहार में एलजेपी-आर अकेले चुनाव लड़ेगी, बिहार में एलजेपी-आर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अकेले नहीं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर तौर पर यह सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए हैं। देखिए, चिराग पासवान अब से थोड़ी देर बाद पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी, उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएंगी कि वो एनडीए का हिस्सा है या नहीं है। और अगर किसी टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, उसके मायने क्या हैं। और जाहिर तौर पर चिराग पासवान लगभग 10 साढ़े 10 बजे, रात के 10 साढ़े 10 बजे देर रात वो पटना पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जाहिर है उनसे ये सवाल होगा, और उसके बाद उनका क्या जवाब आता है, इसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर बयान देते रहे हैं, मसलन बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, और चिराग पासवान यहां तक कह गए कि उन्हें अफसोस है कि उन्हें ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है जो सरकार बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करने में नाकाम है। तो उनकी पार्टी और चिराग पासवान खुद जिस तरह के बयान देते रहे हैं, उनकी पार्टी जिस तरह से एक्ट करती रही है, उससे यह साफ रहा है कि क्या चिराग पासवान सवाल रहा है कि 2020 की राह पर ही चल रहे हैं, और क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ देंगे। और आज ये खबर भी आ गई कि उन्होंने एनडीए को अलविदा कह दिया है। उनके बयान से ये संकेत मिल रहे हैं। एक टीवी इंटरव्यू के हवाले से, टीवी इंटरव्यू का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट दैनिक भास्कर और कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही है। तो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं है, अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। और चिराग पासवान अगर एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो इसको बीजेपी से ज्यादा जेडीयू के लिए झटका माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच दूरियां फिर बढ़ते दिखी हैं, चिराग पासवान नीतीश कुमार से फिर भिड़ते नजर आए हैं, ऐसे में यह माना जा सकता है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की मुश्किल 2020 की तरह बढ़ाएंगे और एनडीए से अलग होंगे तो जेडीयू की सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारेंगे, नीतीश कुमार को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए हैं, ये तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर जरूर सामने आ रही है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि वो बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो अपने आप में ये बड़ा बयान है। बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं है, ये बात सही है। चिराग पासवान ये कहते रहे हैं कि वो बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं है, तो सरकार का हिस्सा नहीं है, ये बयान इतना तक ठीक है, क्योंकि वाकई वो सरकार का हिस्सा नहीं है, उनकी पार्टी का कोई विधायक नहीं है, और जाहिर तौर पर अगर विधायक नहीं है तो सरकार में उनकी पार्टी से कोई मंत्री भी नहीं है। लेकिन बिहार में वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, ये बात वो कैसे कह सकते हैं? अगर बिहार में बोर्ड और आयोगों का गठन हुआ है, तो चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं वो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वो एनडीए कोटे से ही बनाए गए हैं, एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान की पार्टी, इसी वजह से बोर्ड और आयोगों में उनको हिस्सेदारी मिली है। तो अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो अपने आप में ये बड़ा बयान है, और जाहिर तौर पर बिहार में राजनीतिक भूचाल तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।